नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवेंट्स एंड डेलीगेट्स। इवेंट्स के बारे में हमने थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन लिया है 2-3 लेक्चर्स के अंदर कि इवेंट्स वो स्पेसिफिक टाइम होते हैं जब ऑब्जेक्ट ने कोई खास एक्शन परफॉर्म करना होता है। ये मतलब किसी खास टाइम से इसका ताल्लुक होता है। या हम कह सकते हैं कि हम एक नोटिफिकेशन सिस्टम है। एक ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल कोई एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है, तो हम चाहते हैं कि उसकी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने का पता लगना चाहिए बाकी सारी वर्ल्ड को। तो हम इवेंट्स बनाते हैं उसके लिए, और हम डिफाइन करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस एक स्टेट से जब भी दूसरी स्टेट में जाएगा तो वो नोटिफाई करेगा बाकी दूसरे ऑब्जेक्ट्स को। अब डेलीगेट्स क्या होते हैं? डेलीगेट्स का यूं समझ लें कि जैसे आप लोगों ने सी प्लस प्लस में पॉइंटर्स पढ़े होंगे। पॉइंटर एक खास वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस अपने पास सेव करता है। डेलीगेट क्या होता है? दिस इज बेसिकली अ फंक्शन पॉइंटर। फंक्शन यानी आप कोई आपने फंक्शन राइट किया अपनी क्लास के अंदर, किसी प्रोग्राम के अंदर मेथड आपने राइट किया। अब वो जो मेथड है, ये जो फंक्शन है, वो मेमोरी के अंदर किसी खास जगह पे जाके स्टोर होगा और उसका एक स्टार्टिंग, उसका एक बेस एड्रेस होगा। तो डेलीगेट क्या है? दिस इज बेसिकली अ फंक्शन पॉइंटर, यानी इसके पास किसी खास फंक्शन का मेमोरी एड्रेस इसके पास होगा। और ये इतनी जबरदस्त चीज है कि नॉर्मली जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं, उसके पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं, तो उन पैरामीटर्स के अंदर हम वेरिएबल्स पास करते हैं, वेरिएबल्स का डाटा पास करते हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम फंक्शंस को पास किया कर सकते हैं एज अ मेमोरी पॉइंटर। फंक्शंस को एज अ पैरामीटर पास किया जा सकता है डेलीगेट्स को इस्तेमाल करके। तो इन दोनों का आपस में बहुत लिंक है, इवेंट्स और डेलीगेट्स का ना। लेकिन डेलीगेट्स जो है ना, ये इवेंट्स के बगैर भी काम करते हैं। ठीक है, तो यानी जब भी हम ये चाहते हैं कि जब हमने किसी फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास करना है किसी और फंक्शन के अंदर, तो फिर हम डेलीगेट्स को यूज करते हैं। इसकी मिसाल भी हम देखेंगे कि फंक्शन एज अ पैरामीटर कैसे पास होता है। लेकिन फिलहाल हम जो देख रहे हैं वो ये है कि इवेंट्स का डेलीगेट्स के साथ क्या लिंक है। ये तब, वैसे तो आपने इवेंट्स पढ़े हुए हैं, आप लोगों ने कीबोर्ड के इवेंट्स पढ़े थे, की अप, की डाउन, की प्रेस वगैरह। और डेलीगेट्स के आपने माउस के इवेंट्स पढ़े थे, माउस डाउन, माउस अप, माउस मूव वगैरह। तो ये, इसके अलावा आपने अभी इन फ्यूचर आप जब आप जाएंगे जीयूआई कंट्रोल्स में, बटन ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, कंट्रोल पढ़ेंगे और लेबल कंट्रोल पढ़ेंगे, उसके भी अपने अपने इवेंट्स होते हैं। तो ये इवेंट्स और डेलीगेट्स तब इस्तेमाल किए जाते हैं जब हमने अपनी क्लास के अंदर अपनी मर्जी के कोई इवेंट्स आपने डिफाइन करने हो। ठीक है, हम एक छोटी सी मिसाल लेते हैं और उसी मिसाल के ऊपर हमारी नेक्स्ट एग्जांपल भी है कि एक स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, आपने स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना होगा। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह होती है जहां पे मुख्तलिफ कंपनीज के शेयर्स अप डाउन हो रहे होते हैं। वहां पे कंपनीज के शेयर्स की बाइंग सेलिंग हो रही होती है। एक कंपनी के डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। तो आप ये चाहते हैं कि एक और मिसाल है, जैसे फर्ज करें कि इंटरनेट पे जो मुख्तलिफ करेंसीज हैं, लाइक यूएस डॉलर्स है और यूके पाउंड है, और इसी तरह मुख्तलिफ करेंसीज हैं, पाकिस्तानी रुपीस है, उनकी जो वैल्यूज है वो अप डाउन हो रही होती हैं, उनकी जो प्राइसेस है वो अप डाउन हो रही होती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमने अपनी वेबसाइट बनाई है, हमने अपनी पर्सनल वेबसाइट बनाई है, और उसमें हम मुख्तलिफ करेंसीज के रेट्स जो है ना वो डायनामिकली अपडेट करना चाहते हैं। तो हम कुछ ऐसे इवेंट्स डिफाइन करेंगे कि जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट के अंदर किसी, फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर की प्राइस आपने शो करवानी है अपनी वेबसाइट के ऊपर, जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में यूएस डॉलर की प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, तो फौरन आपकी वेबसाइट पे वो नोटिफाई होनी चाहिए कि ये यूएस डॉलर की प्राइस पहले ये थी और अब इस टाइम पे ये हो गई है। तो इसके लिए ये जस्ट एक एग्जांपल है। तो इसको हम छोटा सा एक डेमो बनाएंगे इसका, कि हम इसमें अपना एक इवेंट डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमने इसके ना कुछ स्टेप्स डिफाइन किए हैं कि जब भी आपने कोई अपनी मर्जी का कोई इवेंट डिफाइन करना होगा यूजिंग द डेलीगेट, whenever you want to define an event using a delegate, तो उसका क्या प्रोसीजर, क्या स्टैंडर्ड वे होगा। सबसे पहले तो आप डिफाइन करेंगे डेलीगेट, स्टेप नंबर 1। तो ये हमने प्रोग्राम ऑलरेडी बनाया हुआ है। इसमें एक, ये आप देखें, हमारे पास एक प्रोग्राम डॉट सी एस की फाइल है एज यूजुअल। इसको फिलहाल आप छोड़ दें, अब चलते हैं दूसरी जो फाइल है हमारी स्टॉक की, वो हमने जो बनाई हुई है। इसमें फिलहाल बाकी चीज़ों को आप छोड़ दें, आप सिर्फ और सिर्फ जो है इस पे कंसर्न करेंगे, ये क्या चीज़ लिखी है। सब हमारा स्टेप 1 है।
ये हमने किसी भी क्लास के अंदर नहीं लिखा। ये हमारी क्लास एक बनी हुई है स्टॉक की और एक बनी हुई स्टॉक सब्सक्राइबर, लेकिन ये हमारा जो लाइन है ना, ये हमने सबसे ऊपर लिखी है, किसी क्लास के अंदर नहीं है। इसको हम समझते हैं क्या चीज है। सबसे पहले क्या लिखा है, पब्लिक। पब्लिक आप जानते हैं एक्सेस मॉडिफायर है। डेलीगेट का मतलब ये है कि अब आगे जो चीज हम डिफाइन करने जा रहे हैं, दिस इज बेसिकली यार डेलीगेट टाइप ऑब्जेक्ट यूं समझ लें। और इसमें हम करते क्या हैं, जब जब भी हम डेलीगेट डिफाइन करते हैं तो हम तीन चीजें बताते हैं कि वो जो डेलीगेट होगा उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, उसका नाम क्या होगा, ये उसका नाम है, और उसके पैरामीटर्स क्या होंगे। ठीक है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ डेलीगेट क्या होता है। बेसिकली वो फंक्शन पॉइंटर होता है, यानी उसके पास किसी खास फंक्शन का मेमोरी एड्रेस होता है। तो यहाँ पे हम ये बताएंगे कि उसके पास जिस फंक्शन का मेमोरी एड्रेस आना है उसका सिग्नेचर कैसा होगा, उसका नाम कैसा होगा, उसके पैरामीटर्स कैसे होंगे, और उसका रिटर्न टाइप कैसी होगी, उसका तो हम पूरा सिग्नेचर डिफाइन करते हैं। सिग्नेचर मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है क्या चीज है आपको। उसका पैरामीटर, उसका रिटर्न टाइप, उसको हम सिग्नेचर कहते हैं। ये तो हो गया हमारा स्टेप वन। सबसे पहले हम डेलीगेट डिफाइन करना है। जब हमारा डेलीगेट डिफाइन हो जाएगा, फिर अगला स्टेप ये है कि हमने इवेंट डिफाइन करना है। ठीक है। कहाँ पे डिफाइन करना है, पब्लिशर क्लास के अंदर। जहाँ पे मैंने पहले भी एक दिन लेक्चर में बात की थी कि, एक मॉडल होता है बकायदा, उस मॉडल को हम कहते हैं पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल। और इस एग्जांपल मैंने दी थी, जैसे यूट्यूब चैनल है, जो जिसने वो चैनल बनाया हुआ है वो है आपका पब्लिशर, और जितने भी लोग उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं उस चैनल को, वो सारे क्या है, सब्सक्राइबर्स हैं। पब्लिशर एक होता है, सब्सक्राइबर्स बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसी तरह आपने जाना है पब्लिशर क्लास के अंदर और वहां पे जाके अपना इवेंट डिफाइन करना है। अब इस स्टेप पे गौर करते हैं कैसे होगा। ये है जी हमारी पब्लिशर क्लास, और इस क्लास का नाम क्या है, स्टॉक। ठीक है जी। और इसको स्टेप टू हम बाद में देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। ये जो स्टेप टू लिखा है और स्टेप थ्री लिखा है, इनको हम बाद में देखते हैं। पहले एक देखें प्रॉपर्टीज है। हम इस एग्जाम्पल के अंदर हमने करना क्या है कि हम स्टॉक से मुराद समझ लें, आप कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट लाइक यूएस डॉलर, ये फर्ज कर लें, और उसका एक हमने प्रॉपर्टी बनाई है प्राइस के नाम से, और फिर हमने इसका एक गेटर सेटर प्रॉपर्टी भी बनाई है, पब्लिक डेसिमल प्राइस। ये उसकी गेटर प्रॉपर्टी है और ये उसकी सेटर प्रॉपर्टी है, और फिर हमने उसका एक कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन किया हुआ है। ठीक है। तो ये बेसिकली प्राइस के अंदर वो उसकी वैल्यू होगी इस प्रोडक्ट की कि इसकी प्राइस क्या है। लाइक यूएस डॉलर एक स्टॉक है, हमारा प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस फर्स्ट करें 270 है, तो 270 इस वेरिएबल के अंदर आएगा। ठीक है, क्लियर। अब ये हैं गेटर और सेटर प्रॉपर्टीज। आप जानते हैं गेटर फंक्शन हम क्यों बनाते हैं, ताकि आउटसाइड हम इस वैल्यू को रिटर्न करवा सकें। जिसको भी बाहर से इस वेरिएबल की वैल्यू चाहिए होगी उसको हम रिटर्न करवा देंगे। और सेट फंक्शन का भी इस्तेमाल होता है जब हम बाहर से कोई इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना चाहता है, तो वो सेट फंक्शन को यूज करते हुए चेंज कर सकता है। अब इसको जरा गौर से समझें कि सेट फंक्शन कैसे काम कर रहा है। सिंपल है कि यहाँ पर देखें, देखा इफ अंडरस्कोर प्राइस, इफ अंडरस्कोर प्राइस इज नॉट इक्वल टू वैल्यू। प्राइस तो आपको समझ आ रही है, ये चीज है ना, आपका वेरिएबल है। अब वैल्यू क्या चीज है, ये वो चीज है, ये वो वैल्यू है जो बाहर से इसको सेट करने वाला प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल प्राइस की वैल्यू थी 270 और बाहर से उसने वैल्यू सेट करने के लिए आई 275, तो इस 275 इसके अंदर होगा, 270 इसके अंदर होगा। तो वो दोनों को कंपैरिजन करेगा कि क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है। अगर तो वैल्यूज इक्वल होगी फिर तो ये चलेगा ही नहीं, सेट होगा ही नहीं। अगर वैल्यूज डिफरेंट हो गई, यानी जो बाहर से जो वैल्यू आई है वो डिफरेंट है आपकी जो ऑलरेडी वैल्यू पड़ी हुई, तो फिर वो ये चलाएगा, इस प्राइस को रखेगा ओल्ड प्राइस में, यानी यहाँ पे ओल्ड प्राइस की वैल्यू 270 हो जाएगी, और न्यू वैल्यू चली जाएगी प्राइस के अंदर, प्राइस की वैल्यू 275 हो जाएगी। फिर एक फंक्शन बनाया हुआ है ऑन प्राइस चेंज्ड। अभी हम इसको समझते हैं क्या चीज है ऑन प्राइस चेंज्ड। उसको कॉल किया जा रहा है, बेसिकली ये जो फंक्शन है ये हमारे इवेंट को रेज करेगा कि भाई एक इवेंट नोटिफाई करो कि भाई ये काम हो गया है, आपकी जो प्राइस थी उसकी वैल्यू चेंज हो गई है, और उसकी ओल्ड प्राइस ये थी और न्यू प्राइस ये है। एक नोटिफिकेशन सिस्टम नोटिफाई कर दिया जाएगा। अब ये नोटिफिकेशन कैसे होगी अभी बाद में देखते हैं। फिलहाल ये आपको समझ आ गई, प्रॉपर्टी डिफाइन हुई, सेटर गेटर और कंस्ट्रक्टर तो आप जानते हैं ये फंक्शन इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन के वक्त वैल्यू असाइन करने के लिए। तो अब हम स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। ये तो हो गई हमारी क्लास, ठीक है।
स्टेप नंबर 2 में हमने डिफाइन करना है इवेंट, ये जो हम बात कर रहे थे स्टेप नंबर 2 की, ये वाला पब्लिशर क्लास के अंदर हमने इवेंट डिफाइन करना है। तो इवेंट को डिफाइन करने का तरीका क्या है, पब्लिक लिखेंगे, इवेंट, इवेंट यहाँ पे डेलीगेट लिखा था, यहाँ पे लिख रहे हैं इवेंट, और यहाँ पे आगे नाम आप देखें, ये नाम आपने सेम यूज करना है कि जो हमारा इवेंट है वो किस डेलीगेट के ऊपर बेस कर रहा है। ये हम डेलीगेट का नाम लिखेंगे कि हमारा जो इवेंट है ये इस डेलीगेट के ऊपर बेस कर रहा है, ठीक है। ये मस्ट ऐसे लिखना है आपने, डेलीगेट्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो जिस डेलीगेट के ऊपर आप इवेंट को बेस करना चाह रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद फिर अपने इवेंट का नाम लिखेंगे, क्या नाम दिया आपने अपने इवेंट का, प्राइस चेंज। तो ये आपका इवेंट डिफाइन हो गया, सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब एक मेथड ऐसा होना चाहिए पब्लिशर क्लास के अंदर जिसके जरिए हम इवेंट रेज करने का ऑप्शन दें। इवेंट रेज कैसे करना है, नोटिफाई कैसे करना है, तो ये स्टेप नंबर 3 यहाँ पे देखेंगे हुआ पड़ा है, रेजिंग इवेंट, मतलब इवेंट को रेज कब करना है, फायर कब करना है। उसका तरीकाकार क्या होगा, ये इसमें आपने प्रोटेक्टेड, वर्चुअल, वाइड, ये दोनों शुरू में आपने वर्चुअल कीवर्ड लिखना है, वाइड, ये सेम सिग्नेचर फॉलो करना है डेलीगेट वाला, देखो उसका भी वाइड था, इसका भी वाइड है, इसके पैरामीटर्स ये थे, इसके पैरामीटर्स सेम पैरामीटर्स होने चाहिए। और ये जो है ना आपका नॉर्मली जो ऐसा मेथड होता है जो इवेंट को रेस कर रहा होता है उसके शुरू में ऑन का वर्ड लगाया जाता है। इवेंट में प्राइस चेंज लिखा हुआ है तो उसके शुरू में ऑन लिख देंगे। ये लाजमी नहीं है, नाम मुख्तलिफ हो सकता है, ये एक्स वाई हो सकता है, ये ABC हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कन्वेंशन है, जो इवेंट का नाम रखा है उसके शुरू में ऑन लगा देना तो आपका इवेंट रेज वाला सिस्टम बन जाएगा। अब यहाँ पे इसके अंदर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्राइस चेंज, और आगे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज प्राइस चेंज, दिस इज प्राइस चेंज, इवेंट है। अब देखें ये जो इवेंट है ना प्राइस चेंज, इसके पास आने हैं मेथड्स, ये एड्रेसेस आने हैं इसके पास। हो सकता है इसके पास किसी मेथड का एड्रेस ना हो सकता है इसके पास बहुत सारे, एक का एड्रेस हो, एक से ज्यादा का एड्रेस भी हो सकता है, यानी सब्सक्राइबर्स मेथड्स जितने भी होंगे सारे इसके अंदर आएंगे। क्वेश्चन मार्क लिखने का मतलब ये है कि अगर प्राइस चेंज की वैल्यू नल नहीं है तो, क्वेश्चन मार्क का मतलब ये होता है अगर प्राइस चेंज की वैल्यू नल नहीं है तो इन्वोक कर दो। वो किसे करो, जिस जिसने इस इवेंट को सब्सक्राइब किया हुआ है सबको रन कर दो, सब मेथड्स को, जिस जिसने इस इवेंट को सब्सक्राइब किया हुआ है वो सारे मेथड्स को इकट्ठा रन कर दो। हो सकता है कोई मेथड ना हो जिसने इसको सब्सक्राइब किया है, हो सकता है सिर्फ एक मेथड हो सकता है ऐसे हजारों मेथड्स हो जिसने इसको सब्सक्राइब किया हुआ है, तो वो सबको रन कर देगा, ठीक है। ये बड़ी जबरदस्त चीज है। तो अभी खैर अभी हमने इसको रन किया नहीं, जैसे अभी हम एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है कि अपने पब्लिशर क्लास डिफाइन किया है अभी just। तो ये हमारा मेथड डिफाइन हो गया रेस करने के लिए। अब हम बनाएंगे अपनी सब्सक्राइबर क्लास, ठीक है। सब्सक्राइबर क्लास एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, और सब्सक्राइबर क्लास की बजाय सब्सक्राइबर मेथड भी डायरेक्ट हो सकता है क्लास के बगैर ही। तो खैर अभी हमने सब्सक्राइबर क्लास बनाई है। इससे प्रीवियस कुछ आई थिंक किसी लेक्चर में मैंने सब्सक्राइबर क्लास नहीं बनाई थी, मैंने सब्सक्राइबर मेथड बनाया था। अच्छा खैर, स्टेप नंबर 4 क्या है, सब्सक्राइबर क्लास में जाना है, वहां पे एक मेथड ऐसा डिफाइन करना है जो जो कि इस इवेंट को हैंडल करेगा, मतलब एक्चुअल रिस्पॉन्स क्या आएगा, उस इवेंट के फायर होने पर रिस्पॉन्स क्या आएगा वो यहाँ पे आप लिखेंगे। ये कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा है ना, ये मेथड डिस्प्ले, ये मैसेज डिस्प्ले होगा कब, जब वो इवेंट आपका अकर होगा, ठीक है। जैसे ही प्राइस की वैल्यू चेंज होगी तो ये कंसोल डॉट, ये आपका सब्सक्राइबर मेथड है, इसने रन होना है एक्चुअली, इवेंट के अकर होने पे इसने रन होना है। अभी फिलहाल इस हमने इनकी आपस में कनेक्शन नहीं किया, पब्लिशर और सब्सक्राइबर का भी हमने आपस में कनेक्शन नहीं किया, अभी जस्ट हमने लिखा है कि ये सब्सक्राइबर मेथड है, इसको भी हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इवेंट हैंडलर डिफाइन हो गया। अब हमने इनकी सब्सक्रिप्शन करनी है, यानी आपस में कनेक्शन करना है, पब्लिशर सब्सक्राइबर का आपस में कनेक्शन करना है, वो कैसे करेंगे। हम चलते हैं प्रोग्राम डॉट सी एस। प्रोग्राम डॉट सी एस में हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टॉक क्लास का, उसका नाम क्या रखा, माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक, और उसकी इनिशियल वैल्यू हमने क्या दे दी, 200, ठीक हो गया। फिर हमने सब्सक्राइबर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया सब्सक्राइबर के नाम से, और ये हमारा हो रहा है स्टेप नंबर 5, एक्चुअल जो हमने सब्सक्रिप्शन परफॉर्म करनी थी ये हो रहा है। कैसे होता है जी, अब इसको गौर से समझे जरा। हमने क्या, ये माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक जो कि हमारा
पब्लिशर क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसका एक इवेंट है, उसका नाम क्या है, डॉट प्राइस चेंज। आप देख सकते हैं ये हमने बनाया था प्राइस चेंज, उसका एक इवेंट है ये वाला। उसके साथ एक सब्सक्राइबर फंक्शन है वो अटैच करो, प्लस इक्वल टू आगे सब्सक्राइबर फंक्शन, उसका नाम लिखेंगे। हमने कहा जी सब्सक्राइबर क्लास है और उसका एक मेथड है हैंडल प्राइस चेंज। ये है जी हमारा सब्सक्राइबर क्लास का ये मेथड है हैंडल प्राइस चेंज। ये हमने कहा है ये एज अ सब्सक्राइबर ये इस इवेंट के साथ अटैच कर दो। ये एक से ज्यादा भी अटैच हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे मैंने दो माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक डॉट प्राइस चेंज्ड और डॉट प्लस इक्वल टू, यहाँ पे कोई और भी आ सकता है मेथड, किसी और सब्सक्राइबर क्लास का मेथड भी आ सकता है। ये इस तरह से आप जितने चाहें आप इसमें आप ऐड करते चले जाएं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, फिलहाल हमने जस्ट एक ही ऐड किया है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा जी इसकी प्राइस को करो चेंज। इनिशियली हमने क्या प्राइस का बोली थी 200, अब हमने क्या किया इसकी प्राइस कर दी चेंज। अब ये बाहर एक स्टेटमेंट है, जस्ट हमने यहाँ पे कोई कंसोल डॉट राइट लाइन इस्तेमाल नहीं किया, जस्ट हम उसकी प्राइस की वैल्यू कर रहे हैं चेंज। लेकिन इसका इफेक्ट पड़ेगा इसके इवेंट के ऊपर, क्योंकि ये सेट का फंक्शन कॉल होगा ना यहाँ से। ये देखें ये है सेट का फंक्शन, इस सेट का फंक्शन कॉल होगा जैसे ही हम ये वाली स्टेटमेंट लिखेंगे ना कि इसकी प्राइस की वैल्यू करो चेंज, ये हम क्लास के बाहर से इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 200 की जो 10 की जो वैल्यू है ये सेट फंक्शन के अंदर जाएगी, वो कंपैरिजन करेगा कि जो मौजूदा प्राइस है वो नई प्राइस के बराबर नहीं है, तो वो नहीं है प्राइस, मौजूदा प्राइस 200 है, नई प्राइस क्या आई हमारे पास 210, तो ये दोनों मैच नहीं हुई, तो ये इनको कॉल करेगा हमारा जो ऑन प्राइस चेंज का जो फंक्शन है उसको कॉल करेगा, और अल्टीमेटली आपके जो इवेंट्स हैं उसको इन्वोक कर दिया जाएगा, उसको अक्कर कर दिया जाएगा, रेस कर दिया जाएगा। तो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो सब के सब जो है ना वो रन हो जाएंगे। अभी फिलहाल सिर्फ एक सब्सक्राइबर ये, तो इसका ये हमारा ये रन हो जाएगा और इसका आउटपुट आएगा। उसको हम रन करके देखते हैं। इसमें हमने कंसोल डॉट रीड लाइन ही लगाया, वो लगा देते हैं। तो ये देखें स्टॉक प्राइस चेंज 200 टू 210, तो ये आपने देखा। अब इतना सारा हमने ये सेटअप किया है, तो इवेंट्स को सेटअप करने के लिए हमें ऐसा ये सारा सिस्टम करना पड़ेगा। लेकिन आप इसका अल्टीमेट एडवांटेज क्या है कि हम एक एक्शन के परफॉर्म होने पे नोटिफाई करना चाहते हैं बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को। इस तरीके से हम नोटिफाई कर सकते हैं। पब्लिशर क्लास आपकी वन टाइम डिफाइन होगी, लेकिन उसके सब्सक्राइबर्स बहुत सारे डिफाइन हो सकते हैं। तो पब्लिशर क्लास में जब भी एक चीज चेंज होती है तो हम चाहते हैं उसके सारे सब्सक्राइबर्स को वो नोटिफाई हो जाए, तो वो इस तरह से आपको नोटिफाई कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा।